हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का तीसरा सेशन लेके आए हैं जो 24 जनवरी से हमको आगे कंटिन्यू करना है। जिसमें देखेंगे कि 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। बोला है कि 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 24 जनवरी 2024 को देश भर में 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर और रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। तो 1 करोड़ को लगाना है। कितना लगाना है? तो 1 करोड़ को लगाना है। 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ का। 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया था? तो निशा पाहुजा ने किया था। बोला 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट जो हुआ है, क्या हुआ था? नॉमिनेट हुआ वो फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा पाहुजा ने किया है। किसने किया है? तो निशा पाहुजा ने किया है। निर्देशन हो गया निशा पाहुजा और फिल्म था टू किल ए टाइगर। किस में किया है? तो ऑस्कर में किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश के। किसका? तो मध्य प्रदेश के मिला है। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश के थे। कौन? तो मास्टर अवनीश को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम रखा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो ये कनाडा सरकार ने किया है। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। तो कौन किया है? तो ये किया है कनाडा ने। कौन किया है? तो कनाडा ने किया है। देखिएगा कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया। कौन तक? कनाडा किया है। कनाडा किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि 24 जनवरी 2024 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 24 जनवरी 2024 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का पुरस्कार 2024 में दिया गया है। 2024 में के लिए चुना गया है। तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को चुना गया है। 60 पैराफीट
60 पैराफीट अस्पताल को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी को मनाया गया है किसका? तो उत्तर प्रदेश का। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया है। फिर बोला है कि किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है। मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है मोनपा हैंडमेड कागज का जीआई टैग मिला है, तो वो मिला है अरुणाचल प्रदेश का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो ये खोलेगा रियाद में। कहाँ खोलेगा? तो रियाद में खोलेगा। कहाँ? तो रियाद में खोलेगा। 25 जनवरी 2024 को देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी बनी है। कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी। बोला 25 जनवरी 2024 को देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बना है? तो सौम्या तिवारी बना है। सौम्या तिवारी बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 25 जनवरी 2024 को सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं ज्योति रंधावा। कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा। बोला है 2024 को सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बने हैं। कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का मनाया गया है। किसका? तो हिमाचल प्रदेश को मनाया गया है 25 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को मनाया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि 25 जनवरी 2024 को किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो अजीत मिश्रा को मिला है। किनको मिला है? तो अजीत मिश्रा को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है अजीत मिश्रा को। किनको मिला है? तो अजीत मिश्रा को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी? बोला है किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो वो है उड़ीसा का। किसका है? तो उड़ीसा का है। अगले देखिएगा, अगले में बोला गया है कि 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात किया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात किया है। बोला 24 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि 26 जनवरी 2024 को आईसीसी 26 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। तो चुना है विराट कोहली को। किसको चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो विराट कोहली को चुना है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला किस देश में पहली बार नाइट्रोजन
गैस से सजा ए मौत दी गई है? किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? तो ये दिया गया है अमेरिका में। कहाँ दिया गया है? तो अमेरिका में दिया गया है। नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है, तो दिया गया है कहाँ? तो दिया गया है अमेरिका में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि गणतंत्र दिवस के परेड के नेतृत्व किसने किया था? तो भावनीश कुमार ने किया था। भावनीश कुमार ने किया था। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो भावनीश कुमार ने किया था। भावनीश कुमार ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो वो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने थे। कहाँ के? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। बोला 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि आए थे? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों। अगले प्रश्न देखिएगा। भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है भारतीय सेना ने, तो खोला है जम्मू कश्मीर ने। कहाँ खोला है? तो जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। अगले प्रश्न देखिएगा। 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो कृत्रिम बने हैं। कृत्रिम बना है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो कृत्रिम बनी है। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। वायुसेना पदक किसे सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो वो किया है प्रीसा चक्रवर्ती ने किया है। किसने किया है? प्रीसा चक्रवर्ती ने। बोला है किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान हासिल किया है? तो किया है प्रीसा चक्रवर्ती ने। अगले प्रश्न देखिएगा। 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप में किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। 28 जनवरी 2024 को हॉकी में 5S महिला वर्ल्ड कप की किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट बने हैं। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कौन सी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो शपथ ली है 9वीं बार। कितनी बार? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो शपथ ली है कितना बार? तो टोटल 9 बार शपथ ले चुके हैं। तो अबरी कितना हुआ था? तो 9वीं बार शपथ लिए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में। 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दिया गया है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को दिया गया है। रणवीर कपूर हुआ और आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो रणवीर कपूर को मिला एनिमल के लिए और आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी के प्रेम कहानी के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला है कि 29 जनवरी 2024 को 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक के राजस्थान में आयोजित किया गया। सदा तनसीक कहाँ हुआ है? तो किस तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया है, वो कहाँ? तो भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। भारत और सऊदी अरब। बोला 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास जो हुआ है सदा तनसीक हुआ है, जो कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। वो किसके साथ हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है, बोला गया है 30 जनवरी 2024 को 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया है कैमरून ने। 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून ने। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया है? तो किया गया है नागालैंड में। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है नागालैंड में। कहाँ? तो नागालैंड में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने जीता है। बोला 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा जीता है? स्लैम जीता है। तो जानिक सिनर ने जीता है। किसने? तो जानिक सिनर ने जीता है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष के ग्रैंड स्लैम में कुछ जीता है। तो जानिक सिनर ने जीता है। जान लगा दिया है, तो जानिक सिनर ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 31 जनवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। बोला है 31 जनवरी 2023 को किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे कम उम्र में बनाया है कार्टर डलास ने बनाया है, जो स्कॉटलैंड के है। बोला 31 जनवरी 2023 को किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास ने बनाया है। कार्टर डलास ने बनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो न्यूरालिंक ने लगाया है। किसने लगाया है? तो न्यूरालिंक ने लगाया है। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? इंसानी दिमाग में क्या लगाया है? तो चिप लगाया है। तो न्यूरालिंक ने लगाया है। न्यूरोलिंक ने लगाया है। 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क रहा है। अब भारत का स्थान था 93। भारत का स्थान था भ्रष्टाचार में तो 93, और शीर्ष पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। शीर्ष पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस राज्य सरकार ने MSP योजना MSP योजना लब्भा शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने।
किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लब्भा शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। 1 फरवरी 2023 को, अब यहाँ से देखिएगा जनवरी ख़त्म हो गया है, अब जनवरी के बाद हम अगले मंथ में जा रहे हैं फरवरी में। तो फरवरी में बोला है कि 1 फरवरी 2023 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी को 48वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है सोनू सूद को। किनको मिला है? तो सोनू सूद को मिला है। अगले प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक के वर्ष घोषित किया है? नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है, तो 2024 को घोषित किया है। बोला भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है? नौसेना नागरिक का वर्ष 2024 को घोषित किया है। अगले प्रश्न देखिएगा कि 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतिम बजट 2024 में किस मंत्रालय के सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा मिला है। बोला 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा किया है तो रक्षा मंत्रालय को गया है। सबसे ज़्यादा किसको गया है? तो रक्षा मंत्रालय को गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। बोला है देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ हुआ है? तो हुआ है उज्जैन में। कहाँ? तो उज्जैन पड़ता है एमपी में। कहाँ? तो एमपी मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न देखिएगा, 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 का पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो निखिल वाघ को मिला है। निखिल वाघ को मिला है। कौन सा? तो 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार मिला है? तो निखिल वाघ को मिला है। निखिल वाघ को मिला है महागौरव। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि 2 फरवरी 2024 को किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ ब्लेसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में। कहाँ? तो वाराणसी में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ? तो वाराणसी में बनाया जा रहा है। 2 फरवरी 2024 को कैलेगनार स्पोर्ट्स किट का पहला शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। बोला है कि 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लेखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। कितना किया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस विश्वविद्यालय को एक मिनट, अगले प्रश्न में बोला है कि ऊपर में है 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? तो T20 नागेश ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। T20 नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने।
T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को मिला है। नाक का A++ ग्रेड मिला है कुरुक्षेत्र को। बोला है 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर का प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो रखी है कहाँ? तो उड़ीसा में। कहाँ रखी है? तो उड़ीसा में रखी है। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर, तो तालाबीरा कहाँ रखा है? तो उड़ीसा में रखा है। कहाँ? तो उड़ीसा राज्य में आधारशिला रखा गया है। बोला किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? कौन सा? तो टेक्सटाइल बिजनेस। तो नेपाल के है। कहाँ के? तो नेपाल के है। टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। बोला 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ है? तो हुआ है अभिनव बिंद्रा को चयनित हुआ है। किनको हुआ है? तो अभिनव बिंद्रा को चयनित किया गया है। कब? तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चुना हुआ? तो अभिनव बिंद्रा को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस। भारतीय यूपीआई को शुरू करने वाला पहला देश बन गया है तो फ्रांस है, जो भारतीय यूपीआई को यूज कर रहा है या प्रयोग कर रहा है। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ हो रहा है? तो वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है क्षेत्रीय किसान मेला। अगले प्रश्न देखिएगा। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया है कर्नाटक ने। कौन सा राज्य ने डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। 3 फरवरी 2024 को थान थई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तो तमिलनाडु का। बोला है कि 3 फरवरी 2024 को थान थई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तो तमिलनाडु का बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए। बोला 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड किया है। एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड का अनावरण किया है। बोला किस देश ने भारत को 31 प्रिंटेड ड्रोन लोन बेचने की 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। कौन दिया है? अमेरिका। बोला है कि किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है? तो कौन दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। कितना? तो 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री को सम्मानित किया गया है। बोला 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री को सम्मानित किया गया है।
भारत की पहली महिला रोबोट, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वो है व्योम मित्र। कौन है? तो व्योम मित्र है। बोला है कि भारत की पहली महिला रोबोट, भारत की पहली महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। कौन जाएगी? तो पहली महिला रोबोट है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, तो वो है व्योम मित्र। कौन है? तो व्योम मित्र है। ये सेशन आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले जो क्लास में हम कंटिन्यू 5 फरवरी से करेंगे। अगर ये सेशन आपको फ़ायदेमंद हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय ज़रूर व्यक्त करें। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।